सभी भाई बहनों को जय श्री राम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पितरों की शक्ति, जो पितरों की कृपा होती है, वो आपके लिए किस प्रकार से काम करती है। इस बारे में बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं कि हमने किसी नदी के तट पर जाके कोई हवन कराया, हम सब स्नान कराए, तो सोचा इस बारे में वीडियो बनाऊं और आपको क्लियर कर दूं कि पितरों की शक्ति आपके लिए किस प्रकार से काम करती है। मान लीजिए आपने कोई भी काम करना शुरू करा अपने जीवन में, आपकी नौकरी लग गई या आपका व्यवसाय चल रहा है। आपका व्यवसाय 2 साल, 5 साल, 10 साल बहुत अच्छा चला और अचानक आपके जीवन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। और जब वो प्रॉब्लम आपके जीवन में आना शुरू हो गई तो आप किसी जगह पर गए और वहाँ उन्होंने बताया कि भाई पितरों की समस्या आपके साथ, इनके साथ है, जिसकी वजह से इन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो आप क्या कहें, वो क्या कहेंगे कि पितृ दोष है, पितृ बंधन में है, या जो भी चीज़ें, कोई भगत या जहाँ भी आप गए हैं पंडित जी आपको बताते हैं कि पितरों की प्रॉब्लम है, इसके लिए आपको ये काम करना है, तो कैसे किया जाए। तो क्या होता है, जब आपके पास पैसा आना शुरू होते हैं तो सिद्धांत क्या बोलता है कि आपको उस पैसे का 10% हिस्सा दान पुण्य के काम पे खर्च कर देना चाहिए, जो पितृ, आपकी शक्तियाँ, आपके कुल देवी देवता आपसे चाहते हैं। लेकिन बहुत से भाई बहन इस बात को जानते हुए भी इस चीज़ को अपने जीवन में कभी अप्लाई नहीं कर पाते, और जब अप्लाई नहीं कर पाते तो उन्हें प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। अब वो व्यक्ति किसी धाम पर चला गया, किसी भगत के पास चला गया, तो क्या होगा, वहाँ की जो शक्तियाँ होती हैं वो पितृलोक तक जाती हैं और उनसे प्रे करती हैं कि इस बच्चे से या इन लोगों से जो भी गलतियां हो गई हैं उन्हें माफ़ कर दो, अब ये बच्चा ध्यान रखेगा। तो जब आप वहाँ से आते हो वापस, तो आप देखते हो कि आपके पास क्लाइंट आना शुरू हो गए, या नौकरी में आपकी प्रमोशन हो गई, या आपकी सैलरी बढ़ गई, या आपका इनकम का कोई और स्रोत खुल गया। तो आपको क्या लगेगा, भाई इस धाम पे मैं गया था, यहाँ से मेरा काम हो गया, ये बहुत ही बढ़िया भगत है, भगवान का सच्चा भक्त है, वगैरह वगैरह, ऐसा लगना शुरू हो जाता है। जो सच्चा भगत तो है ही, कि क्योंकि काम हुआ आपका वहाँ से। अब आप क्या करते हो, 2 साल 3 साल फिर निकल गए, काम बढ़िया चला, अचानक काम फिर रुक गया और आप ये भूल गए कि आपको पितरों के लिए क्या करना था, अपने कुल देवी देवता के लिए क्या करना था, अपनी शक्तियों के लिए क्या करना था, जो पीछे से आपके देवी देवता चले आ रहे हैं उनके लिए क्या करना था। आप क्या करते हो, आप फिर से उसी धाम पे जाते हो और बोलते हो कि मेरा जो काम धंधा है ना, वो फिर से चलना बंद हो गया है, काम में मेरे को लॉस हो रहा है, मेरे पास उतने क्लाइंट नहीं बचे, या मैं जो नौकरी करता हूँ उसमें मेरे पैसे बचते नहीं हैं, बीमारियों पे मेरे पैसे ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम आपको आती है, आप उसी धाम पे चले गए या मान लो उसी भगत के पास चले गए, वो सेम प्रोसेस वहाँ से फॉलो होता है। वहाँ की जो भी देवी देवता की शक्ति है, पितृ लोग जाती हैं, प्रे करती हैं कि भाई इनको माफ़ करो। वो कहते हैं कि ये सुधरने वाले व्यक्ति नहीं है, कभी नहीं सुधरेंगे। डील होती है उनके बीच में और उसके बाद वो वापस आ जाते हैं। वापस आते हैं तो आप वहाँ से आते हो तो आप देखते हो कि आपका काम टस से मस नहीं हुआ, आपको जो लॉस हो रहा था वैसा ही था, या आपके घर में जो प्रॉब्लम थी वो वैसे ही चल रही थी। अब आपको कोई दोस्त मिलेगा, कोई अड़ोसी पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, वो बोलेगा चल मैं तुझे एक और जगह ले चलता हूँ, वहाँ से बहुत बढ़िया काम होता है। आप उस जगह पर चले गए, उस जगह पे गए, आपने अपना वही दुखड़ा रोया कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है और इस वजह से मेरी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती। वहाँ की शक्तियाँ सेम प्रोसेस फॉलो करती हैं और जैसे ही आप वहाँ से वापस आओगे, आपका जो काम है फटाफट होना शुरू हो जाएगा। या आप कहेंगे यार ये भगत तो उससे भी अच्छा है, ये भगत तो बहुत बढ़िया है, या ये धाम बहुत अच्छा है, ये भगवान बहुत अच्छे हैं। मान लो पहले वाले हनुमान जी के भगत थे, ये वाले माता काली के भगत हैं, अब आपका काम होने यहाँ से शुरू हो गया। तो कई लोगों के तो इष्ट ही बदल जाते हैं कि यार हनुमान जी की पूजा करना बेकार है, चलो दुर्गा माता की पूजा शुरू कर देते हैं, या मान लो काली माता की या भैरव बाबा की पूजा शुरू कर देते हैं, यहाँ से मेरा काम बना है तो ये जगह ज़्यादा अच्छी है। तो सेम प्रोसेस फॉलो होता है, पितरों के बीच और वहाँ के धाम की शक्तियों के बीच वही डीलिंग होती है। आपका काम होना शुरू हो जाता है, फिर से वही क्लाइंट आना, नौकरी में प्रमोशन होना, पैसे बचना, घर परिवार में सुख शांति रहना, सब कुछ होना शुरू हो जाता है। अब वो व्यक्ति फिर वही प्रोसेस, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, जब उसके जीवन में सब कुछ ठीक चलता है तो ये भूल जाता है कि जो मेरे जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है ये किसकी देन है। जैसे घर में जब खिलौने कोई पिता या माता लाते हैं ना, तो बच्चे उन खिलौनों में इतना व्यस्त हो जाते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि खिलौना देने वाला कौन है। इसी प्रकार जीवन में मिलने वाली जो सुख सुविधाएं हैं, व्यक्ति भूल ही जाता है
कि इसका देने वाला कौन है। उसको भूल जाता है परमपिता परमेश्वर को, पितरों को, शक्तियों को, कुल देवी देवता सबको भूल के साइड में खड़ा हो जाता है। तो इफ़ेक्ट ऐसे नहीं आ जाता कि भाई 1 महीने में 2 महीने में इफ़ेक्ट आ गया, फिर से वही प्रोसेस 2 साल बाद उसको प्रॉब्लम होनी शुरू हुई, क्योंकि ये चीज़ फील करने में टाइम लगता है कि भाई 1 साल 2 साल 3 साल बीत गए और मुझे प्रॉब्लम आ रही है। अब वो उसी धाम पे जाता है, सेम वही प्रोसेस फॉलो होना शुरू होता है और उसकी समस्या वैसी की वैसी ही रहती है। अब वो कहता है चलो यार ऐसा करते हैं, यहाँ कुछ डोनेशन दे के देख लेते हैं, हो सकता है मेरा काम हो जाए। ज़्यादा पैसे चढ़ाता है, कुछ फ़ायदा नहीं होता। पिछले धाम पे भी दोबारा चला जाता है, कुछ फ़ायदा नहीं होता। और पैसे चढ़ाता है, कुछ फ़ायदा नहीं होता। अब ये जो पुण्य का वो व्यक्ति कर्म कर रहा है ना, ये इकट्ठा होता जाता है, ऐसा नहीं है ये कोई वेस्ट हो रहा है। अब फिर उसे लगता है कि चलो तीसरी जगह चलते हैं। अब वो तीसरी जगह गया। तीसरी जगह पर जाकर जब वहाँ की शक्तियाँ पितरों से प्रार्थना करती हैं कि बच्चों से गलती हुई है, इन्हें माफ़ करो और इनके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं उनका समाधान कर दो, तो इस बार पितर उनका काम नहीं करते। वो बोलते हैं कि ये कभी प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे, इनकी उम्र 30 साल 40 साल 50 साल हो गई, ये हमेशा उसी जो ऐश मौज की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, इन्हें और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। अब उनका काम सब जगह से होना बंद हो जाता है। फिर वो किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं, वो ये कहते हैं कि छोड़ो तुम यहाँ वहाँ आना जाना और अपने पितरों के लिए कुछ करना शुरू करो। तो जब वो कुछ करना शुरू करते हैं, अमावस्या पूर्णिमा पे रिचुअल्स फॉलो करते हैं, लोगों की भलाई के काम सोचते हैं, तो उनका काम ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है और पितरों की कृपा, देवी देवता की कृपा उनके ऊपर आना शुरू हो जाती है। और जो भी उनने पुण्य का काम किया था, ते दनादन फटाफट उसका जो फल है उन्हें मिलना शुरू हो जाता है। जैसे आप कुछ लोगों को देखते होंगे, बहुत लोकल से घर में रहते हैं और अचानक आप देखेंगे कि उन्होंने 3 करोड़ का फ्लैट ले लिया। फ़ायदा इतना हो जाता है अचानक, भाई आपकी शक्तियाँ, आपके पितर आपसे खुश हैं, तो आपके घर परिवार में आपके बच्चे जैसे ही टीन एज में आते हैं, अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, अच्छा कोर्स कर लेते हैं और आपको पैसों की, रुपए पैसे की दिक्कत होना बंद हो जाती है। लेकिन जब तक वो समस्या चल रही थी तब तक वो चलती रहती है। तो इस प्रकार से पितरों की शक्ति काम करती है। और पितृ ऐसा नहीं है कि आप किसी नदी में स्नान कराए तो आपके पितृ ठीक हो जाएंगे, आपको पुण्य मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए ठीक हो गए, इस बात को ध्यान से समझिए। इसी प्रकार जब आपने 100, 50, 200 लोगों को खाना खिलाया, ऐसा नहीं है कि आपके पितृ बिल्कुल पवित्र हो गए, सारे बंधन खत्म हो गए, सारे उनकी समस्या समाप्त हो गई या आपकी भी समस्या समाप्त हो जाएगी। पुण्य मिलना शुरू होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस प्रोसेस को फॉलो करना बंद कर दें। बहुत से परिवारों में तो मैंने देखा है, जब मैं पितरों से संबंधित कोई उपाय उन्हें बताता हूँ, पहला उपाय करते ही उनके घर में लड़ाई झगड़ा, इतनी परेशानी बढ़ जाती है, कोई लोग हॉस्पिटलाइज हो जाता है। ये पितर कहते हैं 40 साल बीत गए, किसी व्यक्ति ने हमें पूछा नहीं, आज किसी के कहने पे ये लोग हमें पूछ रहे हैं। वो उनके परिवार में और परेशानी क्रिएट कर देते हैं और लोग पूजा पाठ या पितरों से संबंधित काम करना ही बंद कर देते हैं। तो ऐसा ना करें, उस प्रोसेस को फॉलो करें। भाई कोई नाराज़ है तो नाराज़गी तो आपको झेलनी पड़ेगी, आपके ही पितर हैं। लास्ट और जो अंतिम पॉइंट बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपके माता या पिता आपसे किसी बात पे नाराज़ चल रहे हैं, तो आप उन्हें खाना देने जाओगे तो खाना नहीं लेंगे, कपड़े देने जाओगे तो कपड़े नहीं लेंगे। लेकिन मान लीजिए आपका कोई भाई है या बहन है या कोई रिश्तेदार है, उनसे आपके पिता की अच्छी बनती है, आप उनके पास जाते हैं, कहते हैं भाई आपसे रिक्वेस्ट है ये कपड़े मेरे पिताजी को दे देना। तो वो क्या करेंगे कि ठीक है, वो जाएंगे ले लेंगे। ये मत बताना कि मैंने दिए, वो ले लेंगे, पहनेंगे भी। आपके मन में तसल्ली आएगी, यार कपड़े मैंने खरीदे थे, मेरे पिताजी या मेरी माता पहन रही हैं, आपका मन भराएगा। यहाँ से क्या समझने वाली बात है? समझने वाली बात है दुआ कमाने की। जब आपकी दुआ डायरेक्ट स्वीकार नहीं हो रही, आपको क्या करना है? दुआ कमाने का काम करना है, लोगों की सेवा करनी है। जब उनके मन से दुआ निकलेगी ना कि हे प्रभु ये व्यक्ति तरक्की करे, इसके जीवन में जो परेशानी चल रही है ठीक हो, आप कुत्तों की सेवा करो, आप पक्षियों की सेवा करो, आप किसी की भी सेवा करो। बस भाव मन में ये रहना चाहिए कि मेरा ये काम करने से इस पशु पक्षी का पेट भर रहा है, इस व्यक्ति का पेट भर रहा है। मन में ये नहीं होना चाहिए कि इसके लिए मैंने ये काम किया तो मेरा ये काम होगा। जहाँ ये भाव आया सब कुछ निष्फल होना शुरू हो जाता है। जब आप रूटीन में अपने मन से, लगन से ये काम करते हो तो आपको लाभ मिलना शुरू होता है।
दोस्तों, पितरों के बारे में थोड़ा अलग तरीके से मैंने आज आपको समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूँ आपको ज़रूर समझ आया होगा। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।